नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला। हाँ दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के मन में यह कन्फ्यूजन बना रहता है कि पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, पावर फैक्टर कम हो जाए तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ रहे हो आप। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को दर्शाता है। यह एक ऐसा माप है जो हमारे विद्युत प्रणालियों की दक्षता यानी कि इफिशियंसी को बताता है। एक अच्छे पावर फैक्टर की माप जो कि 1 होती है या उच्च शक्ति गुणांक का अर्थ है कि हमारे उपकरणों द्वारा पावर का उपयोग अधिक कुशलता से हो रही है, जो कम ऊर्जा का उपयोग को दर्शाता है। एक खराब पावर फैक्टर की माप जो कि 1 से कम होती है या कम शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर का अर्थ है कि हमारे उपकरणों द्वारा पावर का उपयोग कम कुशलता से हो रहा है, जो अधिक ऊर्जा का उपयोग को दर्शाता है। यह ऊर्जा की बर्बादी और ऊर्जा लागत में वृद्धि का कारण बन सकता है। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए हम शक्ति गुणांक सुधार उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप डिवाइस कोई भी लगाओ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। शक्ति गुणांक सुधार एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपनी ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी में सुधार कर सकते हैं और ऊर्जा लागत को कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पावर फैक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पावर फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पावर फैक्टर की मदद से हम यह जान पाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग सही से हो पा रहा है या नहीं, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस को समझ सकते हैं। वास्तव में हम जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं उससे अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्बाद होती है, यह किसी काम की नहीं होती। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इस बर्बादी को हम पावर फैक्टर द्वारा जान पाते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे घरों में आने वाली बिजली की जो बिल होती है और रियल में उपयोग किए जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बर्बाद हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है, अर्थात बर्बाद हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी हमको पैसा देना पड़ता है। इसलिए पावर फैक्टर को सुधारना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि आप होटल में जाते हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं और दुकानदार आपको एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। यदि आप गिलास को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गिलास की ऊपरी हिस्सा केवल झाग से भरी हुई है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की झाग खत्म होने लगती है वैसे ही आप देखेंगे कि वास्तव यानी रियल में पीने वाला जो कोल्ड ड्रिंक होता है केवल आधा गिलास ही है, लेकिन दुकानदार को फुल गिलास कोल्ड ड्रिंक का पैसा मिल गया। इसका मतलब गिलास के ऊपरी हिस्से वाली झाग का पैसा बेकार हो गया यानी कि वेस्ट हो गया। झाग वाला उदाहरण यह दर्शाता है कि यदि पावर फैक्टर के मान खराब हैं तो पावर सिस्टम के लिए जो पैसा खर्च होता है उनमें से कुछ व्यर्थ हो जाता है। हम लोगों को जितना पावर मिलना चाहिए रियल में उतना नहीं मिल पाता है। इसका मतलब पावर सिस्टम की एफिशिएंसी घटेगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया होगा कि पावर फैक्टर क्यों जरूरी है। पावर फैक्टर में सुधारना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।